दोस्तों, एक डीएसपी मैडम स्कूल कार्यक्रम में पहुंची और वहां पर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी एक 10 साल के बच्चे ने आकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो। दोस्तों, फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम इसी तरह रोज इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, डीएसपी सीमा वर्मा अपने साहस और ईमानदारी के लिए पूरे जिले में जानी जाती थी। तेज दिमाग, कड़क आवाज और अनुशासन से भरे व्यवहार के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन उन्हें स्थानीय सरकारी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह अपने पुलिस स्टाफ के साथ जब स्कूल पहुंची तो बच्चों और शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही प्रधानाचार्य ने उनका परिचय दिया और उनसे प्रेरणादायक भाषण देने का अनुरोध किया। सीमा मैडम ने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए अपने बचपन के संघर्षों की कहानी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान जब वह बच्चों से बातचीत कर रही थी, तभी एक 10 साल का लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, तुम मेरी पत्नी हो। पूरा हाल रह गया। शिक्षकों ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा। कुछ बच्चे हंसने लगे तो कुछ फुसफुसाना लगे। सीमा मैडम भी चौंक गई। उन्होंने लड़के की ओर ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, मगर उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सीमा ने खुद को संयमित किया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों कहा? सीमा ने प्यार से पूछा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म को याद कर सकता हूं। तुम मेरी पत्नी थी और हम साथ में बहुत खुश थे। अब तो सभा में खुसर फसर बढ़ गई। कुछ लोग हंसी में बात को टालने लगे तो कुछ लोगों के चेहरे पर डर और आश्चर्य के भाव थे। सीमा भी उलझन में पड़ गई। क्या यह महज एक बच्चे की कल्पना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सीमा मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। अर्जुन की मासूम आंखों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन सीमा को यह सब कोरी कल्पना लग रही थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, अर्जुन, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे सब याद है। तुम सीमा नहीं, सुमित्रा हो। पिछले जन्म में हमारी शादी हुई थी। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। तुम हमेशा नीले रंग की साड़ी पहनती थी और आम के पेड़ के नीचे मेरी पसंद की खीर बनाकर खिलाती थी। सीमा की आंखें हैरानी से फैल गई। नीली साड़ी और आम का पेड़, यह सब कुछ अजीब तरह से परिचित लग रहा था, लेकिन वह इसे संयोग मानते हुए बोली, अर्जुन, यह सब तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इन बातों में मत पड़ो। अनसुनी कर दी और आगे बोलने लगा, तुम्हें याद है हमारी नाव एक बार नदी में बह गई थी और तुमने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन वह अचानक चुप हो गया। सीमा को ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह अर्जुन की बातें सुन तो रही थी, लेकिन खुद को यह मानने से रोक रही थी कि यह सच हो सकता है। प्रधानाचार्य ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अर्जुन बेटा, तुम बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हो। अब चलो डीएसपी मैडम को धन्यवाद कहो और अपने दोस्तों के साथ बैठो। लेकिन अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक पुराना मिट्टी से सना हुआ कड़ा निकाला और सीमा की ओर बढ़ाया। अगर तुम सच में सीमा हो और मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही, कड़ा है जो तुम्हें मैंने दिया था, इसे तुमने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया था, याद है? सीमा ने झटके से खड़े को देखा। उनके हाथ कांपने लगे। ये कड़ा उन्हें अजीब तरह से पहचाना सा लग रहा था। उनके मन में कुछ धुंधली यादें उभरने लगी। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह सब सच में उनका कोई पिछला जन्म था? क्या अर्जुन सच कह रहा था या फिर यह केवल एक संयोग था? सीमा मैडम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने खड़े को धीरे धीरे पकड़ा और ध्यान से देखा।
यह सच में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे मिट्टी में वर्षों तक दबा रहा हो। अर्जुन की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ साबित कर चुका हो। भीड़ अब और अधिक उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे थे, तो कुछ के चेहरे पर रहस्यमय भाव। खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही हैं। उन्होंने अर्जुन से गहरी नजरों से देखा और पूछा, अगर तुम्हें सब याद है तो बताओ, मैंने इस कड़े को कहां गाड़ा था? अर्जुन बिना रुके बोला, हमारे पुराने घर के आंगन में, जहां वह बड़ा पीपल का पेड़ था। तुमने कहा था कि यह कड़ा मेरे लिए सौभाग्य लाएगा, इसलिए इसे जमीन में दबा रहे हो ताकि इसे कोई ना चुरा सके। सीमा की सांस अटक गई। यह सब कैसे संभव था? यह बातें अर्जुन को कैसे पता हो सकती थी? एक शिक्षक ने हंसते हुए कहा, बच्चों में कल्पना की शक्ति बहुत होती है। मैडम, हो सकता है अर्जुन ने कहीं से सुनी नाई बातें जोड़ ली हो, लेकिन सीमा का दिल अब भी बेचैन था। कहीं ना कहीं अर्जुन की बातों में कोई सच्चाई थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, अर्जुन, तुम्हें और क्या क्या याद है? अर्जुन थोड़ा सोचकर बोला, मुझे वह आखिरी दिन भी याद है जब गांव में बाढ़ आई थी। हमारा घर डूब गया था। तुमने मुझे एक नाव में बैठाया था, लेकिन खुद नहीं आ पाई थी। मैंने बहुत रोका था, पर तुमने कहा था कि मैं जाऊं और अपना जीवन बचाओ, और फिर पानी तुम्हें बहा ले गया। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके दिमाग में धुंधली सी छवियां तैरने लगी। बाढ़, नाव, बहता हुआ पानी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या यह बस उनका वहम था, या अर्जुन सचमुच उनके किसी बीते जन्म का कोई हिस्सा था? सन्नाटा छा गया था। सब हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सीमा को लगा कि यह सब यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। उन्हें अर्जुन की बातों की सच्चाई पता करनी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें हमारा गांव याद है? वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। अब सवाल यह था, क्या सीमा इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अर्जुन के साथ जाने को तैयार होंगी? सभा में सन्नाटा, लेकिन सीमा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सच में संभव था? क्या अर्जुन की यादें उसके किसी बीते जन्म की परछाई थी? यह महज संयोग और कल्पना का खेल था? उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था कि वह जो कह रहा था वही सच था। सीमा ने लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें गांव का रास्ता याद है तो मुझे वहां ले चलो। मैं खुद देखना चाहती हूं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। अर्जुन उत्साहित हो गया और बोला, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। वह गांव की दूरी पर है। प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों ने चिंता जताई। मैडम, आप सच में एक बच्चे की बातों पर इतना भरोसा कर रही हैं? सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूं कि सच क्या है। अगर यह सब महज संयोग है तो कम से कम एक भ्रम टूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ सच्चाई हुई तो हमें इसे समझने का मौका मिलेगा। सीमा ने अपनी गाड़ी निकाली और अर्जुन को साथ लेकर बताए गए रास्ते की ओर निकल पड़ी। उनके साथ उनका एक भरोसेमंद कांस्टेबल यादव भी था। रास्ते में अर्जुन लगातार बताता रहा कि कहां मुड़ना है, कौन कौन से स्थान परिचित लग रहे हैं। सीमा को हैरानी तब हुई जब वह सच में एक पुराने सुनसान गांव के पास पहुंचे। चारों ओर वीरान घर थे, कुछ उजड़े हुए तो कुछ अधगिरे। ऐसा लग रहा था कि वहां वर्षों से नहीं रहता था। अर्जुन ने दूर इशारा किया और बोला, यही वह जगह है, हमारा घर यही हुआ करता था। सीमा ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। चारों ओर बर्बादी के निशान थे। यादव ने आश्चर्य से कहा, मैडम, यह गांव सच में सुनसान लगता है। क्या यहां पहले कोई बड़ी आपदा आई थी? सीमा ने अर्जुन की ओर देखा। उसने बिना किसी हिचक के एक टूटी फूटी जगह की ओर इशारा किया। यही वह आंगन था जहां हमने वह कड़ा गाड़ा था। अगर खुदाई की जाए तो शायद कुछ और मिल सकता है। सीमा को झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने यादव को इशारा किया। यादव ने पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से जमीन को खुरचन शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी जन लगी हुई चूड़ी निकली। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? उनके हाथों में
वही चूड़ी थी जो काना कहीं जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन ने चूड़ी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुम मेरी पत्नी थी। सीमा को पसीना आने लगा। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या यह सच में पुनर्जन्म का कोई प्रमाण था या फिर सिर्फ एक अद्भुत संयोग? लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो अभी बस शुरुआत थी। पस्मा के हाथों में वह पुरानी जंग लगी चूड़ी थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। यह सब महज संयोग था या सच में उनके अतीत की कोई कड़ी? अर्जुन की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कुछ साबित कर दिया हो। यादव ने हैरानी से कहा, मैडम यह तो सच में अजीब हो रहा है। यह लड़का जो भी बता रहा है, ये लड़का जो भी बता रहा था, वह अब सच साबित हो रहा है। सीमा खुद भी असमंजस में थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अगर यहां थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें वह कुआं दिखेगा जहां तुम रोज पानी भरने जाती थी। सीमा को यह सब अब कल्पना से परे लगने लगा था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। यादव और अर्जुन के साथ वह गांव के अंदर जाने लगी। रास्ते में टूटी फूटी दीवारें और उजड़े हुए घर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सालों पहले का शिकार हुआ होगा। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने एक जगह इशारा किया। यही वह कुआं था, लेकिन अब यह पूरा मिट्टी से भर गया है। सीमा ने उस जगह को देखा। वहां सच में एक पुराना कुआं था जो अब सूखा और मिट्टी से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही सीमा ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा, उनके दिमाग में धुंधली यादों की झलक आने लगी। उन्होंने सच में इस जगह को पहले देखा हो। यह कैसे हो सकता है? सीमा बुदबुदा आई। जुन ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सब याद आ जाएगा, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। सीमा अभी इस रहस्य से उभर भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने एक और चौंकाने वाली बात कही। यह गांव अचानक बाढ़ में नहीं डूबा था, इसे डुबाया गया था। सीमा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? किसने डुबाया? अर्जुन की आंखें गंभीर हो गई। तुम्हें याद है, गांव के मुखिया का बेटा, वह हमें एक साथ नहीं देख सकता था। उसने इस गांव को बर्बाद करने की साजिश की थी। सीमा को अब और झटके लगने लगे थे। क्या यह सिर्फ अर्जुन की कल्पना थी या सच में इस गांव के साथ कुछ गलत हुआ था? उन्होंने यादव को आदेश दिया, पता करो कि इस गांव के बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। अगर यहां कोई आपदा हुई थी तो उसकी जानकारी जरूर दर्ज होगी। यादव ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मैडम, यह गांव सच में 30 साल पहले एक बाढ़ में बह गया, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बाढ़ अचानक आई थी और इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अब तो सीमा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या अर्जुन सही कह रहा था? क्या इस गांव को सच में किसी ने जानबूझकर डुबाया था? अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें और आगे जाना होगा, वहां जहां हमारा पुराना घर हुआ करता था। सीमा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना था। गांव की वीरान गलियों में चलते हुए अर्जुन बार बार इशारा कर उन जगहों को पहचान रहा था जहां कभी घर हुआ करते थे। सीमा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सब कितना अजीब था। एक 10 साल का बच्चा जो यह दावा कर रहा था कि वह उनके पिछले जन्म के बारे में जानता है। यादव ने फोन पर कुछ और इकट्ठी की और सीमा से कहा, मैडम, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह गांव अचानक आई बाढ़ में डूब गया था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ लोगों ने तब दावा किया था कि बाढ़ प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि पानी को जानबूझकर छोड़ा गया था। सीमा चौंक गई। जानबूझकर? लेकिन किसने और क्यों? यादव ने सिर हिलाते हुए कहा, उस वक्त के स्थानीय जमींदार बार बार आता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अर्जुन ने तुरंत कहा, मुखिया का बेटा। मैंने कहा था ना, वह हमसे दुश्मनी रखता था। जब उसे पता चला कि हम साथ रहना चाहते हैं तो उसने हमें अलग करने के लिए पूरे गांव को ही मिटा दिया। सीमा ने गहरी सांस ली। अर्जुन की बातें और सरकारी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खा रहे थे। अर्जुन एक दूसरे से मेल खा रहे थे। घर के खंडहर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर धीरे से कहा, यही था हमारा घर, यहीं हम साथ रहते थे। सीमा ने उस खंडहर को ध्यान से देखा। वहां बस टूटी हुई दीवारें और बिखरी हुई ईंटें थी।
लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और अचानक उनके दिमाग में धुंधली छवियां उभरने लगी। बारिश की आवाज, पानी का तेज बहाव, अर्जुन की पुरानी शक्ल वाला कोई व्यक्ति जो उन्हें पुकार रहा था और उसके पीछे किसी की भयावह हंसी। सीमा ने झटके से अपनी आंखें खोली। यह क्या था? क्या यह उनका वहम था या सच में उनकी यादों का कोई टुकड़ा? अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें कुछ याद आया है ना? सीमा हाँ या ना कुछ भी नहीं कह पाई, पर उनके अंदर कुछ बदल रहा था। यादव ने तब तक गांव के कुछ पुराने बचे खुजे लोगों से पूछताछ की थी। वह वापस आकर बोला, मैडम, यहाँ के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि बाढ़ से पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किसी ने मुखिया के बेटे के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद अचानक बाढ़ आई और सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह शिकायत किसने की थी। सीमा के दिमाग में बिजली सी कधी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमने की थी, तुमने मुखिया के बेटे की शिकायत की थी और यही वजह थी कि उसने पूरे गांव को खत्म करने का फैसला किया। सीमा का शरीर कांपने लगा। क्या यह सच था? क्या वह पिछले जन्म में सच में इस साजिश का हुई थी? अब यह सिर्फ पुनर्जन्म की यादों का मामला नहीं रह गया था, अब यह एक अधूरी साजिश को उजागर करने की कहानी बन चुकी थी। सीमा के अंदर कुछ अजीब घटित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई यादें उनके भीतर उमड़ने लगी हो। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या पुनर्जन्म सच में होता है या फिर यह महज एक संयोग था? यादव ने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, अगर यह सब सच है तो हमें पता करना होगा कि मुखिया के परिवार के लोग अब हैं। हो सकता है कि इस रहस्य की जड़ें अभी तक जिंदा हो। सीमा ने गहरी सांस ली और अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें उस मुखिया के बेटे का नाम याद है? अर्जुन ने बिना रुके कहा, हाँ, उसका नाम था प्रताप सिंह। यादव ने तुरंत सरकारी दस्तावेजों में प्रताप सिंह का नाम खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। में मौजूद है प्रताप सिंह अब एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता है। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ है। सीमा की आंखों में संदेह और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। क्या वह अब भी जीवित है? यादव ने सिर हिलाया। हाँ, वह अभी भी जिंदा है और यहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक विशाल हवेली में रहता है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, उसे याद दिलाना चाहिए कि उसने क्या किया था। सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसे महज संयोग माने या कोई अधूरी कहानी का सच। लेकिन अब उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें प्रताप सिंह से मिलना ही होगा। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और अर्जुन व यादव के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते में सीमा का मन अशांत था। अगर अर्जुन, तो क्या प्रताप सिंह को भी ये सब याद होगा? क्या ये सिर्फ अर्जुन की कल्पना है या सच में कोई भयानक राज दफन है? जब वे